नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इजराइल और यमन में भयंकर युद्ध का अंदेशा बढ़ा है। यमन आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री जनरल की इजराइल को धमकी सामने आई है। यमन के लोग लंबे युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं, कहा है याह्या सारी ने। गाजा में नरसंहार का बदला लेकर रहेगा यमन, ये भी साफ कर दिया गया। गाजा में युद्ध विराम नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतेगा इजराइल, कहना है याह्या सारी का। सिर्फ चंद घंटों का वक्त बचा है इजराइल के पास, क्योंकि जैसे ही कैलेंडर में 5 अगस्त की तारीख दस्तक देगी, उसी के साथ इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण अटैक हो सकता है। 5 अगस्त को इजराइल का कोना कोना बम गोला बारूद से दहल सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरानी हमले का दावा अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने किया है। वो ये कि 5 अगस्त से ईरान अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को इजराइल की तरफ झोंक देगा। अब सवाल यह है कि ईरान ने ऐन वक्त पर अपने अटैक प्लान में बदलाव क्यों किया। पहले 12 अगस्त हमले की तारीख थी, वो 5 अगस्त क्यों हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। अब तक अरब में इजराइल और प्रॉक्सी संगठनों के बीच बारूदी संग्राम जारी था। अब तक इजराइल के खिलाफ हूती, हिजबुल्लाह, हमास जैसे गुट आग उगल रहे थे। अब तक सीरिया और इराक के इस्लामिक संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दे रहे थे। मगर चंद घंटों बाद अरब की धरती पर इजराइल वर्सेस ईरान में आर पार की जंग होगी। वो भी विध्वंसक और विनाशक अंदाज में। अमेरिका और इजराइल की सेना से जुड़े अफसरों ने इंटेलिजेंस के जरिए यह इनपुट जुटाया है कि ईरान ने इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। तारीख तय हो चुकी है, वक्त भी मुकर्रर है, बस इंतजार है अगले 7 घंटों का। पांच अगस्त को ईरानी सेना इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम देगी। इजरायली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल पर चौतरफा हमले को अंजाम दे सकते हैं। हिजबुल्लाह और पीएमएफ के 4.5 लाख सैनिक ईरान के साथ जंग लड़ेंगे। मतलब यह कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इजराइल का कोना कोना बारूद से थर्रा उठेगा। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमले का प्लान ऐन वक्त पर क्यों बदला, क्योंकि इससे पहले अरब की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 12 और 13 अगस्त के बीच ही इजराइल पर ईरान हमला करेगा। तिशा बाव के दिन इजरायली धरती पर मिसाइलों से प्रहार करेगा। मगर अब ईरानी हमले की तारीख 12 से 13 अगस्त के बजाय 5 अगस्त हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है ईरान को मिला रूसी हथियारों का जखीरा।
ईरान की राजधानी तेहरान में बीते एक हफ्ते में रूस के आधा दर्जन से भी ज्यादा IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान लैंड कर चुके हैं। और दावा किया जा रहा है कि इन विमानों में रूस ने ईरान को भारी तादाद में हथियार सप्लाई किए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूसी डिफेंस ने ईरान को 50,000 आर्टिलरी शेल दिए हैं। वहीं 500 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें ईरान को भेजी गई हैं। रूस ने 2 लाख राउंड गोला बारूद ईरान को भेजे हैं। इसके अलावा 12 मरमंस्क BN सिस्टम ईरान को दिए गए हैं। जहां एक तरफ रूसी बारूद से ईरान रिचार्ज हो चुका है, तो वहीं पुतिन ने ईरान को इजरायली हमले से बचने के लिए ऐसा सुरक्षा कवच दिया है जो इजरायल के हर हवाई हमले को नाकाम कर देगा। इजरायल की मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को लक्ष्य से भ्रमित कर देगा। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को जो हथियार सप्लाई किए गए हैं उनमें मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद था, जो ईरान के सुरक्षा घेरे को मजबूत करेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ईरान अपने प्रमुख शहरों और बॉर्डर इलाकों पर तैनात करेगा, क्योंकि मरमंस्क BN लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है जो रेडियो वेव के जरिए किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। मरमंस्क BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की रेंज करीब 5,000 से 8,000 किलोमीटर के बीच है। यानी इसकी रेंज में आने वाले लड़ाकू विमान, ड्रोन या फिर मिसाइलों को ये अपनी रेडियो वेव के जरिए जाम कर सकता है, जिससे वो टारगेट पर सटीक निशाना लगाने से चूक जाते हैं। मरमंस्क BN सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट होने वाला सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है। यानी इस बार 5 अगस्त को जैसे ही ईरान हमला करेगा, इजरायली धरती को सुलगाएगा। और इसके जवाब में अगर इजरायल ने पलटवार किया तो मरमंस्क BN सिस्टम के जरिए ईरान IDF के हर हमले को नाकाम कर देगा। इजरायल के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को लक्ष्य से भ्रमित कर देगा। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह इसी साल 13 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार किया था, उससे भी भयावह हमला 5 अगस्त को अंजाम दिया जाएगा। और इस बार इजरायली धरती पर ईरान टारगेटेड स्ट्राइक करेगा, यानी तय किए गए टारगेट पर पिन पॉइंट अटैक। आखिर 5 अगस्त को कहां तबाही मचेगी, ये भी जान लीजिए। राजधानी तेल अवीव में मौजूद सभी अहम इमारतें, इजरायल के परमाणु संयंत्र और थर्मल पावर ग्रिड, इजरायल के नेचुरल गैस फील्ड और ऑयल डिपो, इसके अलावा भूमध्य सागर से सटी पोर्ट सिटी। लिहाजा इस बार इजरायल से ईरान हर नया पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नभ हर फ्रंट से इजरायल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है इजरायल में बारूदी जलजलाल लाने के लिए ईरान ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी की खतरनाक तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी अलर्ट मोड में आ चुका है, क्योंकि ईरान का पलटवार तय है।
ऐसे में अमेरिका ने भूमध्य सागर में अब्राहम लिंकन समेत 12 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। वहीं कतर में मौजूद एयरबेस पर अमेरिका के B-2 स्पिरिट बम वर्षक ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं पेंटागन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले की आशंका को देखते हुए हम मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन तैनात कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। दरअसल इजराइल के साथ अमेरिका जैसे महाशक्ति खड़ी है, वहीं इजराइल के समर्थन में नाटो भी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल ने अपने पड़ोसी मुल्क जॉर्डन से एयर स्पेस की मांग की है ताकि ईरान पर सीधा हमला कर सके, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि जिसने भी इजराइल का साथ दिया, ईरान सबसे पहले उसी को अपना शिकार बनाएगा। वहीं रूस और चीन के समर्थन में आने से ईरान का मनोबल बढ़ चुका है, जो सीधे तौर पर महातबाही का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।